वेलकम लर्नर्स। आज का टॉपिक होगा हमारा ग्रामर पोर्शन में क्लास। लास्ट वीडियो में हमने सिंपल सेंटेंस का एनालिसिस किया था, जिसके अंदर हमने जाना था एक सिंपल सेंटेंस होने के लिए कौन कौन सी क्राइटेरिया होनी चाहिए। एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है, प्रेडिकेट के अंदर वर्ब होता है, कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। ये सारी चीज़ें हमने कल के वीडियो में जानी थी जब हमने सिंपल सेंटेंस का एनालिसिस किया था। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ेंगे तो हमें पढ़ना होगा कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को, जो कि स्ट्रक्चर के आधार पे सेंटेंस के 3 टाइप होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप को तो हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंड टाइप को डिस्कस करने से पहले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है क्लास का, वो मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगी जी। अच्छा, अब क्लास क्या होता है? क्लास होता क्या है ना, ये भी सेंटेंस का पार्ट होता है। आप छोटा सेंटेंस समझ लीजिए, यानी उपवाक्य। इसमें भी एक सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट में एक फाइनाइट वर्ब हो सकता है, ठीक है, यानी एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब, और जिसमें सेंस भी निकले, यानी वाक्य का सार्थक मीनिंग भी निकले, वही होता है क्लास। ठीक है। अच्छा, ये क्लासेस क्या होती हैं, इनको डिस्कस करने से पहले एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जो कंजंक्शंस होते हैं, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं ना, कंजंक्शंस, उनको हम ज़रा सा एक क्विक नज़र में देख लेते हैं, क्योंकि बिना कंजंक्शंस के ना हम कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को पढ़ ही नहीं सकते। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को पढ़ने से पहले क्लास पढ़ेंगे, और उस क्लास के अंदर हम कंजंक्शंस के टाइप्स को पढ़ेंगे, वो भी एक नज़र में। ठीक है, चलिए तो फटाफट एक नज़र में उसको फिनिश करते हैं, उसके बाद वापस अपने टॉपिक पे आ जाएंगे। ओके, चलिए लेट्स हैव अ लुक। ओके, जो कंजंक्शंस होते हैं ना, वो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, और दूसरे कंजंक्शंस होते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे ना कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को डिस्कस करते हैं। चलिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं ना, उनका मीनिंग होता है इक्वल रैंक, यानी इनका शाब्दिक अर्थ होता है ना समान कोटि के, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ठीक है, और ये हमेशा इक्वल रैंक के क्लासेस को, सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब इनके टाइप्स को जल्दी देख लेते हैं। सबसे पहला टाइप है क्युमुलेटिव और कॉप्युलेटिव कंजंक्शंस। ये कंजंक्शंस ना एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से कनेक्ट करने के लिए, यानी जोड़ने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, और इनका नाम होता है कॉम्युलेटिव, कॉप्युलेटिव या क्युमुलेटिव कंजंक्शंस। ठीक है, इनके अंतर देखिए, एज, एंड, बोथ एंड ये साथ में आएगा। ठीक है, एज वेल एज, नो, लेस देन, नॉट ओनली, बट आल्सो, ये कंजंक्शंस आदि आते हैं। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 पे आता है हमारा अल्टरनेटिव या फिर डिसजंक्टिव कंजंक्शंस। ये कंजंक्शंस जो 2 अल्टरनेटिव चॉइस देने के लिए यूज़ किए जाते हैं, यानी 2 विकल्पों के बीच में एक विकल्प बताने का काम होता है इनका। ठीक है, और इनको हम अल्टरनेटिव और डिसजंक्टिव कंजंक्शंस कहते हैं। ठीक है, इनके अंदर देखिए कौन कौन से कंजंक्शंस आ रहे हैं, जैसे और हो गया, इधर और हो गया, नेदर नॉर हो गया, अदरवाइज हो गया, या इल्स हो गया। ठीक है, तो ये जितने भी कंजंक्शन के टाइप दिख रहे हैं, ये सभी अल्टरनेटिव या डिसजंक्टिव के टाइप हैं। ओके, चलिए अब तीसरा देखते हैं, एडवर्सेटिव कंजंक्शंस। वे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो 2 स्टेटमेंट्स के बीच में अपोजिशन या कॉन्ट्रास्ट को बताने का काम करते हैं ना, वो एडवर्सेटिव कंजंक्शंस होते हैं। जैसे बट हो गया, स्टिल हो गया, येट हो गया, नेवरथलेस हो गया, वेरियाज हो गया, वाइल हो गया, ओनली हो गया। ठीक है, चलिए फोर्थ वाला देखिए, फोर्थ वाला है हमारा इलेटिव कंजंक्शंस। इलेटिव कंजंक्शंस ना वो होते हैं जो निष्कर्ष बताते हैं, कुल मिला के इन्फेरेंस
जो बताते हैं वही होते हैं हमारे इलेटिव कंजंक्शंस। ठीक है, इनके अंदर देखिए फॉर आता है, देयरफॉर आता है, सो होता है, कॉन्सिक्वेंटली आता है। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये कंजंक्शंस पढ़ने का हमारा मतलब क्या था? हमारा मोटिव ये था ना कि मैं आपको ये बता सकूं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज़ करके, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज़ करके हम कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, यानी किसी सेंटेंस में अगर आपको ये सभी, ये अगर इनमें से कोई कंजंक्शंस दिख जाए किसी सेंटेंस में, तो उस सेंटेंस को हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि गिवन सेंटेंस कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो अब से आप ये पहचाने रहिएगा कि इन सभी कंजंक्शंस में से अगर किसी कंजंक्शन का यूज़ किसी सेंटेंस में किया गया है तो वो जो सेंटेंस होगा ना वो होगा कंपाउंड। ठीक है, वो होगा कंपाउंड। यानी हमने ये जाना कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज़ करके हम सिर्फ कंपाउंड सेंटेंस को बना सकते हैं। ओके, और कॉम्प्लेक्स नहीं बनेंगे। इनसे जो सेंटेंस बनेंगे ना वो कॉम्प्लेक्स नहीं बनेंगे। हाँ, हालांकि उनका यूज़ किसी अलग तरीके से किया गया हो तो अलग चीज़ें हैं। ठीक है, मोस्टली इन कंजंक्शंस का यूज़ करके हम कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अपना कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन होते हैं, क्योंकि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज़ करके हम सबऑर्डिनेटिंग क्लास बना सकते हैं और सबऑर्डिनेटिंग क्लास हमें मिलती है देखने को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। ठीक है, तो चलिए हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को एक बार पढ़ते हैं और फिर थोड़ा डिस्कस करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में। ओके, चलिए, तो कंपाउंड सेंटेंस के बारे में हमने थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ली और अब हम आगे बढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ना एक होता है मेन क्लास, दूसरा होता है सबऑर्डिनेटिंग क्लास। ठीक है, तो सबऑर्डिनेटिंग क्लास में हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इनकी ज़रूरत ना अभी हमें डिटेल में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में लगने वाली है। चलिए देखिए, ये वाला पैराग्राफ देखिए। ये जो कंजंक्शंस है ना, एज, बिकॉज, सिंस, बिफोर, टिल, आफ्टर, while, when, if, unless, thou, although, lest, in order that, as soon as, provided that, as if, that, whether, which, where, why, how, as much as, according as, then। ये सभी कंजंक्शंस का यूज़ करके ना जो सेंटेंस बना होगा वो होगा सबऑर्डिनेटिंग क्लास का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, यानी इन सभी कंजंक्शंस का यूज़ करके हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करेंगे। ओके, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक क्लास होती है मेन क्लास, दूसरी होती है सबऑर्डिनेटिंग क्लास। ठीक है, ये चीज़ों को ध्यान रखना है। जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ेंगे तो और डिटेल में इनको डिस्कस करेंगे। यहाँ हमारा काम था कंजंक्शंस को एक नज़र में डिस्कस करना और अब हम वापस लौटेंगे अपने मेन टॉपिक क्लास की तरफ। ठीक है, चलिए अब देखते हैं जो कंपाउंड सेंटेंस होता है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से मिलकर बना होता है और जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं उनसे बनता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक होती है मेन क्लास, दूसरी होती है सबऑर्डिनेटिंग क्लास। ठीक है, देखिए अब मेन क्लास क्या होता है? जो क्लास स्वतः पूर्ण अर्थ रखता है, अन्य किसी क्लास पर आश्रित नहीं रहता, उसको हम कहते हैं मेन क्लास या प्रिंसिपल क्लास। ठीक है, यानी उसे अपना मीनिंग क्लियर करने में किसी दूसरे सेंटेंस पे, किसी दूसरी क्लास पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। ठीक है, वो अकेले ही अपना सेंटेंस का मीनिंग खुद क्लियर कर लेगा। ओके, और इसी के अपोजिट जो सबऑर्डिनेटिंग क्लास होती है ना, यानी जो डिपेंडेंट क्लास होती है ना, वो अपने अर्थ की पूर्णता के लिए किसी अन्य क्लास पर यानी किसी मेन क्लास पर डिपेंडेंट होती है। ठीक है, और उसको हम डिपेंडेंट क्लास भी कह सकते हैं और सबऑर्डिनेटिंग क्लास भी कह सकते हैं। क्लियर? चलिए इसको समझते हैं कैसे। ये आपके सामने एक सेंटेंस लिखा है, देखिए, ही केम व्हेन इट वाज रेनिंग। ये है एक सेंटेंस, इसमें दो क्लासेस हैं। कैसे पहचानेंगे? देखिए, ही केम व्हेन इट वाज रेनिंग। इस सेंटेंस में पहले ढूंढिए आप कि कोई कंजंक्शन भी दिख रहा है इसमें। अगर ऐसा आपको लग रहा है तो बिल्कुल कंजंक्शंस तो है ही। कौन से कंजंक्शन है? कंजंक्शन है व्हेन। अच्छा,
ओके, तो व्हेन है अगर कंजंक्शन, तो ये कौन से टाइप के कंजंक्शन है? जो अभी हमने पढ़ा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये वो में से है, या फिर जो हमने पढ़ा सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये उसमें से है। तो ऑफ कोर्स जैसा हमने पढ़ा था सब ऑर्डिनेटिंग क्लास में का सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ये व्हेन है ना, क्योंकि थोड़ा सा याद करिए, एज, बिकॉज, सिंस, बिफोर, टिल, आफ्टर, व्हाइल, व्हेन, दाउ, ऑल्दो, लेस्ट, इन, एज सून एज, व्हेन, व्हाइल, ये सभी कंजंक्शंस कौन से कंजंक्शन थे? ये सभी कंजंक्शंस थे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ठीक है जी। तो व्हेन यहाँ पे कौन सा कंजंक्शंस है? सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ठीक है, चलिए अब इसको देखिए आप, जो ही केम है, ही केम, पहली बात तो मैं बता ही देती हूँ, ये है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि ही केम ये है मेन क्लास, ये, और जो व्हेन इट वाज रेनिंग है ना, ये है डिपेंडेंट क्लास, ये सबऑर्डिनेटिंग क्लास कहिए। अच्छा क्यों है? क्योंकि ये जो व्हेन इट वाज रेनिंग है ना, अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए ही केम पे डिपेंड है। ठीक, अच्छा अब इसमें कैसे पहचानेंगे कि कौन सी क्लास जो है सबऑर्डिनेट है, कौन सी मेन है? जिस क्लास में आपको कंजंक्शंस दिख जाए, जो क्लास का आरंभ कंजंक्शन से होगा, वो क्लास समझ जाइएगा सब ऑर्डिनेटिंग क्लास होगी। ठीक है, जैसे ही केम है ना, ये अपना मीनिंग बता रहा है कि वह आया, तो अगर हम ये हटा दें यहां से व्हेन इट वॉज रेनिंग, तो अब देखिए ही केम, वह आया, तो क्लियर है कि वह आया, यानी ये अपना पूरा मीनिंग निकाल रहा है। ओके, अब वहीं पे देखिए ये क्लास नंबर 2, इट वॉज रेनिंग, ये जब बारिश हो रही थी। ठीक है, तो जब बारिश हो रही थी, ओके, अब इसमें पूरा मीनिंग नहीं निकल पा रहा है। अगर हम ही केम को हटा दें सेंटेंस में, तो जब बारिश हो रही थी, अब देखिए ये अधूरा सेंटेंस है ना, यानी ये जो व्हेन इट वाज रेनिंग है, इसको अपनी बात कहने के लिए ही केम की आवश्यकता है, यानी मेन क्लास की आवश्यकता है। ठीक है, लेकिन जो प्रिंसिपल क्लास यानी जो मेन क्लास होती है, उसको अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आप इस चीज को बार बार अपने माइंड में बिठा लीजिए कि किसी भी क्लास को स्टार्ट होने के लिए, किसी भी सब ऑर्डिनेटिंग क्लास को स्टार्ट होने के लिए सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का होना जरूरी है। ठीक है, और व्हेन, अच्छा पहचानेंगे कैसे कि मैम कैसे पहचाने कि व्हेन कौन सा कंजंक्शन है, या अदर भी कोई कंजंक्शन तो है, तो वो कौन सा कंजंक्शन है? उसके लिए आपको करना यही है कि आपको दोनों टाइप के कंजंक्शंस को अपने माइंड में बिठाना पड़ेगा कि कौन से कंजंक्शन कोऑर्डिनेटिंग होते हैं, कौन से कंजंक्शन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। ठीक है, ये टफ नहीं है, बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ही ईजी है। 2-3 बार अगर चीज़ों को आप ध्यान से देख लेंगे ना, तो माइंड में जाके फिट हो जाएंगे। ओके, चलिए अब देखिए जो ये सेंटेंस है ना, हाँ पॉज करके सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, बाकी ये है वही जो मैं आपको बता रही हूँ। ओके, चलिए ये जो क्लास नंबर 1 में लिखा है ही केम में देखिए ही जो है वो सब्जेक्ट है, केम देखिए प्रेडिकेट है, और प्रेडिकेट में क्या है? सिर्फ वर्ब है। अभी इस सेंटेंस में न तो ऑब्जेक्ट है न कॉम्प्लीमेंट है, क्या है? खाली सिर्फ प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट में ये वर्ब है, वर्ब का है तो प्रेडिकेट का पार्ट, और ये एक फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये कि जो क्लास होता है उसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक फाइनाइट वर्ब होता है जिसको प्रेडिकेट कहते हैं, और उसका मीनिंग कंप्लीट होता है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। ओके, अब देखिए चीज़ें वही लिखी हुई हैं जो मैं बता रही थी आपको, यानी जो क्लास नंबर 1 था ही केम, वो था मेन क्लास। क्लास नंबर 2 व्हेन इट वाज रेनिंग, ये था हमारा डिपेंडेंट क्लास यानी सबऑर्डिनेटिंग क्लास। ठीक है, देखिए अब आगे चलते हैं। लेट अस सी द क्लास अगेन, फिर से देख लीजिए। व्हेन इट वाज रेनिंग, जो व्हेन इट वाज रेनिंग है, यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, कौन? व्हेन, और इस वजह से ये जो क्लास बन रही है वो बन रही है हमारी सबऑर्डिनेटिंग क्लास यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एक पार्ट। ठीक है जी। अच्छा, अगर व्हेन ही यहाँ से गायब कर दिया जाए, ये व्हेन इट वाज रेनिंग, तो ये बन जाएगा ना एक मेन क्लास।
ठीक है, यानी भाई जब तक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ही नहीं होगा तो हम सबऑर्डिनेटिंग क्लास बनाएंगे कैसे और वो सेंटेंस फिर कॉम्प्लेक्स बनेगा कैसे। ठीक है जी, चलिए अब देखिए एक और सेंटेंस ले लीजिए, ये वाला, इट वॉज रेनिंग बट ही केम। अब ये दूसरा सेंटेंस है ना, जो पहला वाला था उसको भूल जाइए, वो हो गया, उसको डिस्कस कर लिया गया। अब सेकेंड वाला आ गया, इट वॉज रेनिंग बट ही केम। बारिश हो रही थी लेकिन वह आया। अब देखिए बारिश हो रही थी, इट वॉज रेनिंग, ये क्या है, ये तो भाई प्रिंसिपल क्लास है यानी मेन क्लास है, क्योंकि कोई सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी नहीं शुरू है यहाँ पे, और ये अपने आप में पूरी मीनिंग भी बता रहा है, तो इस वजह से ये हुआ प्रिंसिपल क्लास यानी मेन क्लास। ठीक है, हाँ अब दूसरा देखिए, आगे बढ़ते हैं, उसमें लिखा है बट ही केम, लेकिन वह आया। ओके, अब इसको ज़रा ये पहचानिए, जो गिवन सेंटेंस है हमारे सामने, क्या उसमें कोई कंजंक्शन है? अगर है तो सबसे पहले देखिए कौन सा कंजंक्शन है। तो मैंने इसको देखा और इसमें देखा कि बट का यूज़ किया गया है, तो बट तो हमारा कंजंक्शन है ही। और आपको थोड़ा सा याद हो, अभी 5 मिनट पहले हमने अभी पढ़ा था कि बट हमारा एडवर्सेटिव कंजंक्शन होता है, जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का पार्ट होता है। ठीक है, और बट का यूज़ हम क्यों करते हैं, हम किसी सेंटेंस में अपोजिशन कंट्रास्ट को बताने के लिए बट का यूज़ करते हैं, और इसका जो टाइप होता है वो एडवर्सेटिव कंजंक्शन होता है। ठीक है, हो सकता है एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाए कि बट किस टाइप का कंजंक्शन है, या अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है तो उसमें कौन सा टाइप है, या बट का यूज़ करके हम कौन सा सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, ये तो खैर बेसिक चीज़ें हैं, इनकी इन्फॉर्मेशन हमें ऑलरेडी होनी चाहिए अगर कोई टीजीटी पीजीटी का एस्पिरेंट है तो। ठीक, चलिए, तो हम ये जानते हैं कि ये कोऑर्डिनेटिंग क्लास है, तो मैं आपको बहुत देर से इस बात पे स्ट्रेस दे रही हूँ कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज़ करके हम प्रिंसिपल क्लास बनाते हैं यानी कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, और कंपाउंड सेंटेंस में सिर्फ मेन क्लासेस होती हैं, ना कि सबऑर्डिनेटिंग क्लासेस। और सबऑर्डिनेटिंग क्लासेस कहाँ मिलेगी, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के साथ मिलेंगी। चलिए, तो बट के बाद देखिए ही केम, बारिश हो रही थी लेकिन वह आया। तो ये जो सेंटेंस है ना, कौन सा सेंटेंस बना, ये बना कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है जी, ये बना कंपाउंड सेंटेंस। अगर क्लास पूछी जाए तो ये कोऑर्डिनेटिंग क्लास है। ठीक है, सेंटेंस पूछा जाता है तो सेंटेंस है आपका कंपाउंड। ठीक है जी, अब इसका थोड़ा सा एनालिसिस चाहे तो आप कर सकते हैं। इट वॉज रेनिंग फर्स्ट क्लास है, बट ही केम क्लास नंबर 2 है। इफ वी एनालिसिस द अबव सेंटेंस, अगर हम इसका जांच पड़ताल खोजबीन एनालिसिस संश्लेषण विश्लेषण सब करते हैं ना जो इतनी देर से हम कर रहे हैं, तो हम क्या पाते हैं कि 2 क्लासेस हैं और दोनों इंडिपेंडेंट हैं। इंडिपेंडेंट क्या होता है भाई, जो मेन क्लास है वो है, जो प्रिंसिपल क्लास है वो है, आश्रित नहीं है किसी पर अपना मीनिंग बताने के लिए। यानी बारिश हो रही थी तो अपने आप में तो क्लियर है ना बारिश हुई थी, लेकिन वह आया। ठीक है, वह आया, तो ये भी अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहा है, और बारिश हो रही थी ये भी अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहा है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जो दोनों क्लासेस हैं वो इंडिपेंडेंट है, और जो सेंटेंस बन रहा है वो बनेगा कंपाउंड। ठीक है, क्लास पूछी जाएगी तो कोऑर्डिनेटिंग क्लास कही जाएगी। ओके, कॉम्प्लेक्स का सवाल नहीं उठेगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स है ही नहीं, कॉम्प्लेक्स बनता है सबऑर्डिनेटिंग क्लास से और कंपाउंड बनता है कोऑर्डिनेटिंग क्लास से। ठीक है जी, आगे चलिए। द सेकेंड क्लास इन द सेंटेंस इज जॉइंड टू द फर्स्ट क्लास यूजिंग बट। अब देखिए ये कह रहा है कि जो सेकेंड वाली क्लास है ना, उसके पहले जो बट लगा था वो दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा था। ठीक है, बिल्कुल। ही केम क्लास नंबर 1 इंडिपेंडेंट है, और व्हेन इट वाज रेनिंग है। अच्छा ठीक है, अच्छा ये वाला सेंटेंस आ गया अब। ओके ठीक है, तो केम वाला सेंटेंस तो ठीक है, हमने देखा जहाँ पे बट का यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे तो ये कंपाउंड सेंटेंस है। ओके, अब एक और सेंटेंस देख लीजिए। ही केम व्हेन इट वाज रेनिंग, वह आया जब बारिश हो रही थी। तो ये भी जो सबसे पहले सेंटेंस हमने डिस्कस किया था वैसे ही है। तो व्हेन यहाँ पे क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है,
तो सबऑर्डिनेटिंग अगर कंजंक्शन है तो एक क्लास डिपेंडेंट हो गई, एक हो गई इंडिपेंडेंट। यानी पहली क्लास क्या थी, ही केम था हमारा प्रिंसिपल क्लास, और व्हेन इट वाज रेनिंग ये है हमारा सबऑर्डिनेटिंग क्लास। ठीक है, चलिए बाकी सारे एग्जाम्पल से लिखे हैं, शब्दों का हेर फेर है, पॉज करके चाहे तो पढ़ सकते हैं, बाकी चीज़ें सारी वही है। और मोर एग्जाम्पल्स लिखे हैं उसको आप पढ़ सकते हैं पॉज करके। फिर उसके बाद में ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देयर आर टू काइंड्स ऑफ कंजंक्शन, इसको मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, अलग अलग जगह से कलेक्शंस करके आपको थोड़े में ज़्यादा देने का मैंने अटेम्प्ट किया है। बाकी इस बुक में देखिए जो दिया है बहुत थोड़ा है कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं व्हेन, विच, व्हाट, वेयर, हाउ, बाय, दैट, इफ, वेदर, अनलेस एटसेट्रा। ठीक है, फिर दूसरा होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, यानी एंड, और, बट, इधर और, नेदर नॉर, नॉ, फॉर, इल्स। तो इसमें तो बहुत ही ब्रीफली इंट्रोडक्शन है, लेकिन मैंने आपको जो अदर बुक्स दिखाई ना उसमें आपको थोड़ा मैंने डिटेल दिखाने की कोशिश की है। आई होप आपको मेरा आज का कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। ना समझ में आया होगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा, आपका लॉजिक मेरे लॉजिक से अलग है वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। चीज़ें आसान बनाना ही हम सबका मकसद है, हम सभी स्टूडेंट्स हैं, लर्नर्स हैं। कोई इंपॉर्टेंट सजेशन देना हो तो मुझे बिल्कुल दीजिएगा, आप सभी का मोस्ट वेलकम है। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हमारा टॉपिक होगा सीधे सीधे कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसका हम एनालिसिस करेंगे सिंपल सेंटेंस के बाद में। अपने मेन टॉपिक पे हम वापस लौटेंगे अगले वीडियो में। ओके, चलिए तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।